हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जेके ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम यूनिट से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स टू थिंग्स, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। मतलब एक देश के सामान्य निवासियों के अंतर्गत दो चीजों को शामिल किया जाता है, एक तो व्यक्ति, दूसरा संस्थाएं या संगठन। तो आपको ये याद रखना है, नॉर्मल रेजिडेंट के अंडर दो चीजों को शामिल किया जाता है, सिर्फ व्यक्तियों को नहीं, व्यक्तियों के साथ साथ इंडिविजुअल के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल किया जाता है। लेकिन उसके लिए दो नॉर्मल कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशंस उस कंट्री में नॉर्मली रिजाइड करता हो या लोकेट हो। यानी इंडिविजुअल के लिए रिजाइड यानी कोई इंडिविजुअल उस कंट्री में नॉर्मली ऑर्डिनरी रहता हो, या फिर वो इंस्टीट्यूशन नॉर्मली उस जगह पे लोकेटेड हो एक कंट्री में। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, किसी देश के सामान्य निवासियों के अंतर्गत दो चीजों को शामिल किया जाता है, पहला व्यक्ति, दूसरा संस्थाएं या संगठन। और इनको सामान्य निवासी कहलाने के लिए दो चीजों का पूरा होना, दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जरूरी है। तो पहली शर्त क्या है, वो व्यक्ति उसी देश में नॉर्मली रहता हो या वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था उसी देश में नॉर्मली लोकेटेड हो, ऑपरेट करती हो। और दूसरा, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी उनके जो आर्थिक हित हैं वो उसी देश के लिए होने चाहिए, तो वो उस देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे। आइए अब ये जानते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट के अंडर किस किस को शामिल नहीं किया जाता है। नॉर्मल रेजिडेंट के अंडर दो चीजों को शामिल किया जाता है, इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस, यानी व्यक्तियों को और संस्थाओं को। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है जो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं किए जाते हैं। जैसे पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो विदेशी पर्यटक और यात्री होते हैं जो एक कंट्री में विजिट करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। मान लीजिए कोई विजिटर या टूरिस्ट घूमने के लिए आया है, छुट्टियां बिताने के लिए आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है एक कंट्री में, या स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है जैसे आईपीएल होता है, तो आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर बाहर से इंडिया में खेलने के लिए आते हैं, या कोई बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस करने आए हैं या मीटिंग्स करने आए हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे किसी भी पर्पस के लिए जो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर आते हैं तो वो एक कंट्री के यानी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है जो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता है। आइए मान लीजिए इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट आगरा का ताजमहल या किसी भी स्टेट में विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आए हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। या कोई पर्सन बाहर से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज करवाने इंडिया में आया है, तो वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है। आइए सेकंड पे मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए इंडिया में यूएस की फॉरेन एम्बेसी है, तो उसमें जो काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, जो फॉरेन स्टाफ होता है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट
नहीं कहलाएगा। ऐसे ही जो डिप्लोमेट्स के ऑफिस होते हैं उनमें काम करने वाला फॉरेन स्टाफ भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो बाहर के आर्म्ड फोर्सेस जो इंडिया में लोकेटेड है और उसके जो मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री के लिए है, तो इसलिए ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे फॉरेन एम्बेसी अगर इंडिया में लोकेटेड है लेकिन उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। यहाँ पे बात हो रही थी फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी की, यानी इंडिया में जो एम्बेसी है उसमें जो स्टाफ काम करता है वो फॉरेन का है, यानी किसी कंट्री से रिलेटेड है, तो वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनको एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाता है जिसमें ये ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया यूएनओ का ऑफिस इंडिया में है तो यूएनओ को इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, या किसी भी कंट्री का इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाता है, चाहे ये जिस कंट्री में भी हो, इनको इंटरनेशनल टेरिटरी या इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किए जाते हैं जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल एरिया के नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में यूएनओ के ऑफिस में कोई इंडियन काम कर रहा है तो उस इंडियन को इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो एक कंट्री में फॉरेन वेसल्स होते हैं, यानी पानी के बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, लार्ज शिप होते हैं, बोट्स होती हैं, या कमर्शियल ट्रैवलर्स जो व्यापारी होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए किसी कंट्री में विजिट करते हैं, और सीजनल वर्कर जो सीजन के अकॉर्डिंग किसी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं। तो लेकिन इसमें यहाँ पे एक शर्त है कि उनका जो स्टे है, उनका जो ठहराव है उस कंट्री में 1 साल से कम होना चाहिए। तो पॉइंट क्या है कि फॉरेन वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो शिप को चलाने वाले क्रू मेंबर्स होते हैं, और या फिर कमर्शियल ट्रैवलर्स जो एक बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं, और सीजनल वर्कर, अगर उनका स्टे एक साल से कम है तो उनको उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट नहीं किया जाता है। तो देख ले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बॉर्डर पे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर काम करते हैं और रेगुलर बेसिस पर वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। सुबह वो काम करने बॉर्डर में दूसरी कंट्रीज में एंटर करते हैं और शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पर काम करने वाले वर्कर्स को उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किया जाता है जिस कंट्री में वो रहते हैं, ना कि जिस कंट्री में वो काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया, और इस तरफ नेपाल है।
नेपाल एक इंटरनेशनल कंट्री है और इंडिया एक इंटरनेशनल कंट्री है, और इन दोनों का बॉर्डर जो है वो एक तरह से ओपन है। बहुत सारे इंडियन नेपाल में डेली बेसिस पर काम करने जाते हैं और बहुत सारे नेपाल के लोग भी इंडिया में काम करने आते हैं, तो डेली बेसिस पर जाते हैं। तो अगर कोई इंडियन नेपाल पे डेली काम करने जाता है तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, चाहे वो कितने ही सालों से काम कर रहा हो, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए ही है। ऐसे ही नेपाल के लोग अगर इंडिया में काम करने आते हैं तो वो नेपाल के ही नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। आइए इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस आपको और बताना चाहूंगा। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दो अलग अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है, जबकि रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। लीगल कंसेप्ट, सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि सिटीजनशिप हमें बाय बर्थ मिलती है, मतलब जहां पे हम पैदा हुए हैं तो हम उस कंट्री के नॉर्मल सिटीजन बन जाते हैं, और या फिर हमें उस कंट्री का लॉ अलाउ करता है तो हम उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं। और रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, मतलब हमारा खाना कमाना स्पेंडिंग उसी कंट्री में हो रही है। और नॉर्मल रेजिडेंट उसको कहते हैं जो नॉर्मली उस कंट्री में रहता है और नॉर्मली उसका टाइम पीरियड एक साल या एक साल से ज्यादा होता है, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के लिए हो तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। तो एक टाइम पे एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट भी। फॉर एग्जाम्पल, कोई अमेरिकन है और वो इंडिया में रहता है और उसे रहते हुए यहाँ पे एक साल से ज्यादा हो गया है तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। हाँ, वो है सिटीजन अमेरिका का, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का बन गया है क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के लिए है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, कि आप इसको एक एक्सरसाइज के तौर पे देखें, ध्यान से समझें इस डायग्राम को, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।